आज हम बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं उन गोल्डन रूल्स की जिस पर पूरी अकाउंटेंसी की बिल्डिंग खड़ी हुई है और पर्दा हटाने वाले हैं उस राज से जो बताएगा आज आपको कि रियल मीनिंग डेबिट और क्रेडिट का क्या होता है। ये दो टर्म ऐसे हैं, डेबिट और क्रेडिट अधिकांश लोग बोलते हैं मगर स्पेसिफिक मीनिंग नहीं पता होता। ज्यादातर लोग अंदाज से बोलते हैं और आप जान पाएंगे आज उसका रियल मीनिंग क्या है डेबिट और क्या है क्रेडिट। उसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि अकाउंट्स क्या है। हम एक्चुअल में जिस चीज की भी डिटेल करते हैं वो अपने आप में एक अकाउंट है। कोई मिस्टर एक्स है, हम मिस्टर एक्स से हमारी डीलिंग होती है तो मिस्टर एक्स की हम डिटेल तैयार करते हैं कि हमने कब उनको सेल किया, कब उनसे पेमेंट लिया, क्या होगा। तो वो जो डिटेल है वो मिस्टर एक्स का अकाउंट है। हम कोई मिस्टर वाई है, उनसे परचेज करते हैं, उनको सेल करते हैं, बैंक को पैसा देते हैं, बैंक से लेते हैं, तो वो सब जिसकी भी हम चीज डिटेल तैयार करते हैं वो अकाउंट हो गया। अब यहाँ पर हम पर्सन के अलावा सामान की भी डिटेल तैयार करते हैं। जैसे हमारे पास में गुड्स है, गुड्स हमारे पास में कितना था, कितना चला गया, कितना रखा है, फर्नीचर कितना था, बिल्डिंग हमारी कितनी थी, बिल्डिंग हमने और परचेज कर ली है, हमने कुछ बिल्डिंग का पार्ट सेल कर दिया है, मशीनरी कितनी थी, मशीनरी इसमें हमने कितनी सेल कर दी है और मशीनरी पर कितना डेप्रिसिएशन लग गया है और इस वर्ष हमने मशीनरी कितनी और खरीदी है। तो इसका मतलब है जहां पर हम इस मशीनरी की फुल डिटेल तैयार कर रहे हैं वो मशीनरी अकाउंट है। हम बहुत सारे सर्विसेज भी लेते और देते हैं। हम जिस सर्विस की डिटेल तैयार कर रहे हैं, रेंट, हमारी रेंटेड बिल्डिंग है, किराए के मकान में हम व्यवसाय करते हैं, उसको किराया कितना देना था, कितना ड्यू चुका है, कितना किराया दे चुके हैं, क्या कभी उसको एडवांस दिया, वो भी नोट करना है। एडवांस कितना बना, रेंट कितना बना, अगर कोई ने टर्म्स कंडीशन रखी हुई है तो फुल डिटेल हम एक जगह रेंट की लिख लेते हैं, वो रेंट अकाउंट हुआ। अब हम मान लेते हैं आड़ती हैं, हम केवल कमीशन पर काम करते हैं तो कमीशन हमारा कितना बना, अगर हम पूरी कमीशन की डिटेल तैयार करते हैं तो वो कमीशन अकाउंट है। इसका मतलब है जिसमें हम सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं उसका जो पेमेंट लेना और देना है वो हमारे लिए या तो एक एक्सपेंस होगा या हमारी इनकम है। रेंट आप पूछिए, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है कि इनकम है, वो हमारे लिए एक्सपेंस भी है। अगर हम रेंट देते हैं, किसी की एसेट को यूज करते हैं तो रेंट देते हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है। और रेंट अगर हम लेते हैं अपनी एसेट को, अगर हम किसी दूसरे से यूज करवाते हैं, कोई दूसरा बंदा हमारी एसेट को यूज करता है, फिर हम रेंट लेते हैं तो हमारी वो इनकम है। इसका मतलब रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि वो हमारे एक्सपेंस भी हो सकते हैं, हमारी इनकम भी हो सकती है। इफ वी आर पेइंग फॉर दैट देन दे आर एक्सपेंस फॉर वी पीपल, इफ वी आर रिसीविंग फॉर दैट देन इट इज इनकम फॉर वी पीपल। Accounts are classified by two concepts, you may say approaches. एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो हमको इंग्लैंड से मिली थी, जिसको हम इंग्लिश सिस्टम कहते हैं। एक मॉडर्न अप्रोच है जो अमेरिका से मिली है, उसके अंदर हम अकाउंट को 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। और जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है जो ऑल ओवर इंडिया इस समय फॉलो की जाती है, इंग्लिश सिस्टम जो फॉलो किया जाता है, उसमें सारे अकाउंट्स को हम सिर्फ 3 भागों में बांटते हैं। और पहला है पर्सनल अकाउंट, जो मैंने आपसे कहा कि मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई। अच्छा, अब पर्सन यहाँ पर कौन है? एक इंडिविजुअल पर्सन ही पर्सन नहीं है, एक कंपनी भी हमारे लिए पर्सन होती है। अब एक फर्म है पार्टनरशिप की, हमारे लिए वो भी पर्सन है। मतलब नॉट ओनली नेचुरल पर्सन बट आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन इज सेम फॉर वी पीपल, हमारे लिए वो एक ही है। किसी कंपनी को हमने माल बेचा, किसी कंपनी से माल खरीदा, वो हमारे लिए पर्सन है। अच्छा, अब पर्सन क्या करेगा? पर्सन बताया, जब मैंने अकाउंटिंग टर्म बताए थे अपने पहले पार्ट में, तो बताया था डेटर या क्रेडिटर। कहता कोई भी पर्सन सिर्फ हमसे 2 रिश्ते रख सकता है, या तो वो डेटर होगा या वो क्रेडिटर होगा।
या तो उसने हमें कुछ दिया होगा या हमसे कुछ लिया होगा, इसीलिए उसका नाम हमने लिखा होगा। ये तो क्यों लिखेंगे? इसका मतलब है उसका नियम बनने वाला है कि उसने दिया है या लिया है, इसके बेस पर देखिए, रिसीवर इज डेबिटेड, और रिसीवर इज क्रेडिटेड। अब बात हो चली कि डेबिटेड होता क्या है भाई, यही सी बात तो प्रश्न तो यही से था। तो ये डेबिट और क्रेडिट हमारे लिए सिर्फ एक सिंबल है। हर प्रोफेशनल कुछ सिंबल यूज करता है। आपको कभी खांसी तो हुई होगी, कभी जुकाम तो हुआ होगा, डॉक्टर के पास गए तो होंगे, कभी एक शीशी उसने दी तो होगी। पर्चे पे कैसे लिखा था? शायद लिखा होगा 2 ढक्कन सुबह लेना है, 2 ढक्कन दोपहर में लेना है और 2 ढक्कन शाम को लेना है, ऐसे लिखा था ना। ये गोली सुबह सुबह लेनी है, बाद में नहीं लेनी है। ये वाली गोली आपको सिर्फ सोते समय लेनी है। तो ये सब सिंबल्स तो हैं। सड़क पर जाते हैं, वहां पर कहीं भाई ऐसे एरो बना होता है, इसका मतलब है यू टर्न। कभी कभी कहीं जाते हैं कि बिजली का खंभा है या कुछ है, वहां पर इस टाइप से बना रहता है डेंजर। तो ये सब क्या है? सब सिंबल हैं। तो हर प्रोफेशनल कुछ ना कुछ सिंबल यूज करता है, और हमारे सिंबल्स कौन है? डेबिट और क्रेडिट, जो किसी की सिचुएशन को क्लियर करेंगे। अब जैसे रिसीवर इज डेबिटेड, लेने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं। अब अगर कोई किसी बंदे ने कुछ लिया है, उसका सिर्फ नाम लिख दिया मिस्टर मोहन, हमने सिर्फ नाम लिख दिया, ₹10,000। क्या कुछ समय बाद जरूरी हमको याद रहेगा? क्या एक ही व्यक्ति हमारे कांटेक्ट में है? हजारों हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं। हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे कि भाई 10,000 रुपए का क्या हिसाब है। 10,000 रुपए उससे हमें लेने हैं या तो देने हैं, पता नहीं चलेगा। अगर हमने यहाँ पर ये सिंबल्स यूज करे हैं, जैसे अभी मैंने कहा रिसीवर को डेबिट करते हैं, तो अगर हमने यहाँ पर मोहन को डेबिट कर दिया होता तो पता चला कि मिस्टर मोहन ने ये 10,000 रुपीज लिए हैं। कोई एक और है मिस्टर कुमार, 20,000, इनका भी पता नहीं। तो अगर पैसे उन्होंने दिए हैं तो हम लिख देते हैं क्रेडिट, शॉर्ट में डेबिट को DR लिखते हैं और क्रेडिट को CR पे लिखते हैं। तो इसका मतलब है पर्सन्स के केस में दो ही बातें हो सकती हैं, या तो पर्सन ने लिया होगा या दिया होगा। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, इसका नाम है डेबिट और क्रेडिट। अब आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आइटम हैविंग रियल फिजिकल एग्जिस्टेंस, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी। अब हम मशीनरी को डेबिट या क्रेडिट क्यों करेंगे? हम मशीनरी स्टोर पर गए थे, वहां मशीनरी देखी, यहां डेबिट कर दें या क्रेडिट कर दें? क्यों कर दें? अरे भाई मशीनरी आएगी या जाएगी तब लिखेंगे, तब डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, जैसा भी रूल होगा। फर्नीचर क्यों रिकॉर्ड करेंगे? हमारे पास आएगा या जाएगा। कैश क्यों रिकॉर्ड करेंगे? आएगा या जाएगा, सीधी सी बात है। अब इसका मतलब है इसका जो रूल बनेगा वो बनेगा आने पर या फिर जाने पर। तो रियल अकाउंट के लिए हम व्हाट कम्स इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। अब देखिए बात नहीं आ रही है, यहां पर डेबिट का मतलब क्या था? लेने वाले को डेबिट करते हैं, और यहां मीनिंग क्या बन गया? जो चीज आती है उसको डेबिट करते हैं, तो डेबिट का मीनिंग बदल गया। इसका मतलब है डेबिट और क्रेडिट का अपना कोई मीनिंग नहीं है। गोल बर्तन में है तो गोल गोल है, चौकोर बर्तन में है तो चौकोर है, और पतली सी नलकी में है तो नलकी बन जाएगा। हर जगह इसका मीनिंग अपना बनेगा। बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट में समटाइम यू यूज टू पे फॉर सर्विसेज एंड समटाइम यू यूज टू रिसीव फॉर द सर्विसेज। रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन आप देते भी हैं,
अगर आप दे रहे हैं, इफ यू आर पेइंग देन इट इज एक्सपेंस फॉर यू, इफ रिसीविंग देन इनकम। रेंट हम देते भी तो हैं, लेते भी हैं, इंटरेस्ट देते भी हैं, लेते भी हैं, कमीशन लेते भी हैं, देते भी हैं। तो अगर ये एक्सपेंस है, इफ यू आर पेइंग देन इट इज एक्सपेंस। द रूल इज ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर debited. All the income and gains are credited. तो ये जो डेबिट और क्रेडिट के रूल हैं ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं, मगर आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप समझ चुके हैं डेबिट और क्रेडिट का अपना कोई मीनिंग नहीं है। ये तो अगर हम जब पर्सनल अकाउंट के रेफरेंस में देखेंगे तो मीनिंग बन जाता है कि रिसीवर को, लेने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। अगर हम रियल अकाउंट के रेफरेंस में देखते हैं कि जो वस्तु आती है उस वस्तु को डेबिट और जो चीज जाती है उसको क्रेडिट। अब हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट के रेफरेंस में, एंड ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। अगर हम सर्विसेज ले रहे हैं तो पे करना पड़ेगा, एक्सपेंस है। सर्विसेज दे रहे हैं तो उसका रेम्युनरेशन, उसका हम रिवार्ड ले रहे हैं तो वो हमारे लिए इनकम होगी। अब पूरी अकाउंटिंग जो प्रक्रिया है वो इन्हीं रूल्स पर डिपेंडेंट है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपके साथ अभय सक्सेना है और कोई भी क्वेरी हो आप अभय सक्सेना ई गुरुकुल पर सब्सक्राइब करिए और सारे वीडियोस आपको चैनल वाइज मिलेंगे। आपको लॉकडाउन में घर पर रहना है मगर पढ़ते रहना है, और आप सारे वीडियोस अगर दो बार देखते हैं तो आपका सिलेबस नहीं छूट रहा है। ये मेरा आपसे वादा है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।